नमस्कार, मैं राजकुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए, मैं बहुत लंबे समय से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था इस चैनल पे। तो चलिए, आज हम लोग लाए हैं प्रतिशत का चैप्टर, जो कि पहला नंबर क्वेश्चन आपको ये रहा। देखिए, बोला गया है 1/2 को प्रतिशत के समतुल्य भिन्न में चेंज कीजिए। तो देखिए, 1/2 या किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना। जैसे यहाँ देखिए, 1/2 प्रतिशत के समतुल्य भिन्न बोला गया। क्या बोला? 1/2 के समतुल्य भिन्न। तो देखिए, प्रतिशत लिखा हुआ है, तो मतलब प्रतिशत है। तो जब प्रतिशत हटाएंगे, 1/2 है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1/200। तो ये जो है, ये हो गया 1/2 प्रतिशत का समतुल्य भिन्न। तो देखिए, अगर किसी भी तरह पूछा जाए 1/3 को, 1/3 प्रतिशत को भिन्न के रूप में चेंज कीजिए, 1/3 प्रतिशत को भिन्न के रूप में चेंज कीजिए, तो करना क्या है? प्रतिशत हटाएंगे, 1/3 है तो नीचे 100 लगा देना है। तो ये हो गया 1/3 प्रतिशत का समतुल्य भिन्न। इस तरह से हम लोग चेंज करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, एक शोरूम में टीवी और राइस कुकर्स का अनुपात दिया गया है 2:3। तो इसको किस तरह से बनाना है, तो इसको हम लोग समझते हैं। आप लोग भी बनाने का कोशिश कीजिए इसको। देखिए, पढ़ने का तरीका क्या है, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे कर लें, एसएससी कर लें, या फिर किसी भी एग्ज़ाम का, तो उसमें तरीका क्या है तैयारी करने के एग्ज़ाम का? पहले आप अपना सिलेबस ख़त्म कीजिए। सिलेबस ख़त्म करने के बाद सिलेबस ख़त्म करने के बाद आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए। और सबसे पहले क्या है कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है वो चीज़ ख़त्म कीजिए। जैसे ये मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, मैथ में क्या है कि जितना भी चैप्टर है सबसे पहले वो क्लियर कीजिए, उसके बाद ही फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसमें बोला गया है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक शोरूम में टीवी और राइस कुकर्स का अनुपात जो है, देखिए, टीवी और राइस कुकर, इसको आरसी लिखते हैं। ठीक है, अनुपात कितना दिया गया है? 2:3 दिया गया है, 2:3 दिया गया है। तो पूछ रहा है इसमें राइस कुकर का प्रतिशत। देखिए, राइस कुकर है कितना? 3। और टोटल अगर देखा जाए, अगर मान लिया जाए टीवी 2 है, राइस कुकर 3 है, तो टोटल हो गया कितना? टोटल हो गया 5। और इसमें कुकर का कितना है, राइस कुकर का कितना प्रतिशत है ये देखना। तो राइस कुकर है कितना? 3 है। तो 3 का प्रतिशत निकालना है 5 पर, 3 का प्रतिशत निकालना है 5 पर। 5 में से राइस कितना है? राइस कुकर 3 है, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। जब इसको 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 20 तिया 60, मतलब 60%। राइस कुकर कितना है? राइस कुकर तो 60% है। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, टी अगर एस टी का 75% है। देखिए, बोला गया इसमें कि एस जो है, एस और टी दो व्यक्ति है। ठीक है, दो व्यक्ति है। बोला गया एस का 75%, एस टी का 75% है। देखिए, 75% का पहले वैल्यू निकालिए। देखिए, मैं पिछले बहुत सारे वीडियो में मैं बताया हूँ प्रतिशत को किस तरह से भिन्न में चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले 75% को हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा कितना? 75/100। और इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4। तो कहने का मतलब, देखिए क्या बोल रहा है, सवाल को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। बोल रहा है अगर एस टी का 75% है। देखिए, टी का 75% एस है। अगर देखिए टी 4 है, टी क्या है? 4 है, तो एस कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि सवाल में बोल रहा है एस टी का 75% है। तो टी कितना है? टी है कितना? 4, तो एस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिए, 4 का 75% निकालेंगे, 4 का अगर हम लोग 75% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिए, 4 से 25 बार में, 25 से 3 बार में, तो ये देखिए 3% आया ना। तो इस तरह से हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं और प्रतिशत का उपयोग करते हैं। देखिए, ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ पिछले वीडियो में। बेसिक पार्ट से नाम के डाला गया है वीडियो, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए, इसमें
आगे क्या बोला गया तो एस और टी का अनुपात क्या है। एस और टी का अनुपात कितना है, 3 और 4 है। एस और टी का अनुपात 3:4 है। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए बोला गया, ये 4 नंबर हो गया, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर में बोला गया है अनिकेत, अच्छा अनिकेत नाम गलत लिखा गया है। अनिकेत की वार्षिक वेतन इतना रुपए से बढ़कर 14,000, मतलब कितना हो गया, 10 लाख से बढ़ के 14 लाख हो गया है। देखिए इसमें बोला गया है कितना है, इसको मैं क्लियर करता हूँ थोड़ा, उसके बाद फिर बताता हूँ। तब तक आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए सवाल में बोला गया है अनिकेत की वार्षिक वेतन कितना दिया गया है, कितना जीरो है, 6 जीरो है। तो 1 और 6 जीरो, इकाई दाई सैकड़ा, 5 ही जीरो, 1 जीरो और लगाएंगे, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। पहले कितना था अनिकेत का वेतन, अनिकेत अनिकेत का वेतन जो था पहले 10 लाख था, और 10 लाख से बढ़ के हो गया कितना, 14 लाख रुपया। बोल रहा है 10 लाख से बढ़ के हो गया कितना, 14 लाख रुपया। कितना हो गया, 14 लाख रुपया। देखिए 14 लाख रुपया जो हो गया, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ ये देखना है। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए करना क्या है, पहले कितना था, 10 लाख था, पहले कितना था, 10 लाख था। तो 10 लाख लिख दिया, उसके बाद कितना वृद्धि हुआ है, वृद्धि हुआ है कितना, 40 लाख, सॉरी 40 लाख नहीं, 4 लाख। कितना वृद्धि हुआ है, 4 लाख। तो 4 लाख वृद्धि हुआ है। 4 लाख में कितना जीरो, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 5 जीरो, 5 जीरो यहाँ से कटा, 5 जीरो यहाँ से कटा। तो देखिए बचा कितना, 4/10, 4/10 बचा। अब इसको 4/10 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 40% का वृद्धि हुआ। अगर देखिए किसी भी इस तरह का सवाल है, जैसे बोल दिया जाए आपको 120 रुपए था पहले, 120 था, 20 से बढ़ के 200 हो गया, क्या हो गया, 200 हो गया। तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो करना कुछ नहीं है, पहले था कितना 120, अब बढ़ा कितना, तो 80 बढ़ा, कितना बढ़ा, 80। तो 80/120, इसको कटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2/3। 2/3 मतलब क्या होता है, 66.66, 66.66, इस तरह से होता है 2/3 का मतलब। तो देखिए इस तरह से हम लोग किसी भी सवाल को बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इसको बनाने के पहले आप लोग कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। देखिए सवाल में बोला गया है एक शहर की जनसंख्या महामारी के कारण जो है 15, 69, 40 से घटकर 14, 12, 46 हो गया। देखिए क्या बोल रहा है, 15, 69, 6940, 6940 से घटकर कितना हो गया, तो हो गया 14, 12, 46, 14, 12, 46, ये हो गया। तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, पहले था कितना, 15, 69, 40, इतना था। उसके बाद फिर घटा कितना, तो ये देखना है। तो देखिए घटा कितना, ये चीज़ निकालना है। तो देखिए सबसे पहले देखना है यहाँ कितना घटा, 4। उसके बाद फिर 3 में घटाएंगे 4, तो बचेगा कितना, 9। कितना बचेगा, 9। उसके बाद फिर देखिए यहाँ 3, यहाँ फिर 8 में घटाएंगे 2, तो बचेगा कितना, 6। कितना बचेगा, 6। 8 में 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा। फिर 6 में 1 घटाएंगे 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। उसके बाद फिर 4 में 1 घटाएंगे तो, सॉरी 5 में
4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और ये एक एक यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो घटा कितना 15 69 4, 15 69 4 घटा, तो कितना प्रतिशत हो गया देखिए। इसको 100 से गुना करेंगे हम लोग। 100 से किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना होता है। तो देखिए यहाँ भी 15 69, अच्छा यहाँ देखिए कितना आया, 4 आया, कितना आया 4 आया है। 15 69 4, 15 69 4। तो देखिए इसको अगर हम लोग कटाना चाहेंगे तो एक बार में, और ये 10 बार में, तो 1/10 आया। 1/10 मतलब 10%। कितना परसेंट हुआ, तो 10%। देखिए पहले जनसंख्या था कितना 15 69 40, और घट के कितना हो गया 14 12 46। तो जब इसका अंतर निकालेंगे, अंतर कितना आया 15,694, और पहले था कितना 15 69 40, तो कितना प्रतिशत हुआ। तो इसको 100 से गुना कर देंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो गुना करके कितना आया 10%। तो इस तरह से इस सवाल को बनाया जाएगा। देखिए कितना, सबसे पहले देखना हो क्या रहा है। अगर बोल रहा है बढ़ रहा है तो अंतर निकाल के पहले कितना था उसको नीचे रखना है, और कितना बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसको ऊपर रखना है। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, किसी भी प्रतिशत को, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक महामारी के कारण एक छोटे शहर की जनसंख्या 18,000 से घटकर 15,000 हो गई। देखिए पहले था कितना, पहले जनसंख्या था 18,000, कितना था 18,000, और घट के कितना हो गया, घट के हो गया 15,000। कितना हो गया 15,000। देखिए तो घटा कितना, घटा कितना 3,000 घटा। कितना घटा 3,000 घटा। कितना पर घटा 18,000 पर। अगर प्रतिशत निकालना है तो कितना पर घटा है, तो 18,000 पे घटा है। कितना पर घटा है, तो 18,000 पे घटा है। तो देखिए 3 जीरो यहाँ से खत्म, 3 जीरो यहाँ से खत्म, 3 एक 3, 3 छके 18, 3 एक 3, 3 छके 18, और 1/6 का मान होता है 16.2/3%। देखिए ये जो मैं बेसिक बताया हूँ, 1 से लेके 1/25 तक का प्रतिशत वैल्यू याद रखना है आप सबको, तभी आप ये अच्छे से निकाल पाएंगे। या नहीं तो इसको क्या करेंगे, 1/6 को 100 से गुना करेंगे, उसके बाद फिर भाग देके प्रतिशत निकाल लेंगे, जो कि आपका 16.2/3 होगा। तो उम्मीद करते हैं आप इतना समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बनाइए। इसमें देखिए क्या बोला गया है, इसको समझिए और बनाने का कोशिश कीजिए। तो ये देखिए बेहद ही आसान आसान सवाल है। अब जो है आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अच्छे से देखिए, और अपने दोस्त हो या भाई हो या बहन हो, कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो, रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला क्या गया है, बोल रहा है ए बी का 95%। तो देखिए यहाँ पे बोला गया ए जो है बी का 95%। अगर मान लिया जाए 100 है, तो 100 का 95% कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। देखिए किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालने के लिए बता दूं मैं आप सबको, तो 100 का 95% बोला है, तो 95% हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। तो देखिए 100 घटा तो कितना आया 95। अगर ये बी 100 है, बी क्या है 100 है, तो ए कितना होगा 95 होगा। ए कितना होगा 95 होगा। देखिए बोला गया है अगर ए बी का 95% है, तो ए कितने प्रतिशत, ए का कितना प्रतिशत बी होगा, ए का कितना प्रतिशत बी होगा, ए का किसका। अगर देखिए किससे कंपेयर कर रहा है, ए से कंपेयर कर रहा है, किसका, इसका कंपेयर कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 100 ऊपर हो जाएगा। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो देखिए ये कितना कितना हो जाएगा, एक बार में लगेगा। ठीक है, पहले तो एक बार में लग जाएगा, ये पूरा पूरा बचेगा, फिर 5/95। तो इसको भी कटा सकते हैं, 1/1/19 हो जाएगा, 1/1/19 हो जाएगा। देखिए अब मैं
वीडियो में, बेसिक वाले वीडियो में बता चुका हूँ। एक मतलब होता है 100%, एक मतलब होता है 100%, और 1/5 का मतलब होता है 5/20%। 1/5 का मतलब होता है 5.1/5/19%। सॉरी, 1 मिनट। 1/5 का जो होता है 5.5/19%। 5.5/19% होता है। तो इसको अगर हम लोग बोलेंगे, लिखना चाहेंगे तो किस तरह लिख सकते हैं? 105.5% हो जाएगा। 105%, 105.5/19% हो जाएगा। तो इस तरह कितना बी जो है, देखिए आपको दिख भी रहा होगा 105, ऑप्शन नंबर डी में बोला कितना है? 105.5/19%। ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो देखिए सवाल में क्या बोला गया, एक बार फिर से समझिए। ए जो है बी का 95% है। ए जो है बी का 95% है। तो ए को अगर हम लोग 100 मान लिए, क्या मान लिए? 100। तो बी कितना हो जाएगा? 95%। 100 का 95% निकाल के ए को यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 95%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 2 घंटे 25 मिनट का अंतराल 2 घंटे 30 मिनट के रूप में गलत अनुमानित किया गया है, तो त्रुटि प्रतिशत क्या होगा? देखिए बोला गया था अगर लिखने के लिए आपको कितना, 2 घंटा 25 मिनट, कितना बोला गया था? 2 घंटा 25 मिनट। लेकिन गलती से क्या हो गया? 2 घंटा 30 मिनट लिखा गया। कितना लिखा गया? 2 घंटा 30 मिनट। तो इसमें कितना त्रुटि % हुआ, तो ये चीज निकालना है। तो देखिए कितना मिनट का गैप हुआ? 5 मिनट का। कितना मिनट का गैप हुआ, मतलब कितना बढ़ा? 5 मिनट बढ़ा। लेकिन देखिए ये 2 घंटा है, ये भी क्या है? 2 घंटा है। तो हमको क्या करना होगा? सबको घंटा को मिनट में बदलना पड़ेगा। देखिए पहले था कितना? 120 मिनट और 25 मिनट, तो कितना मिनट हो गया? 145 मिनट हो गया। कितना मिनट हो गया? 145 मिनट हो गया। उसके बाद फिर कितना बढ़ा? तो 5 बढ़ा, 5 मिनट बढ़ा गया है, 5 मिनट बढ़ गया है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 से 5 दूना 10, 5 नवा 45, तो 1/29 हो जाएगा। 1/29 को आप प्रतिशत में चेंज कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से हम लोग निकालेंगे किसी भी प्रतिशत को। ये जो बोला गया कि 2 घंटा 25 मिनट था, 2 घंटा 25 मिनट से कितना हो गया? 2 घंटा 30 मिनट। तो इसमें त्रुटि प्रतिशत निकालना है। तो त्रुटि प्रतिशत कितना हो जाएगा? सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ घंटा है तो इसको भी घंटा में बदल सकते थे, लेकिन हम क्या किए? मिनट में बदल लिए। मिनट में बदलना आसान है थोड़ा, तो मिनट में बदल दिए। तो यहाँ 2 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट, और 25 यहाँ तो 145। और त्रुटि हुआ कितना? 5 मिनट का, तो 5/145। तो अगर इसको कटा देंगे तो 1/29 हो जाएगा। 1/29 को गुना कर देंगे 100 से, तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया जब एक रेखाखंड की लंबाई 10 cm मापी जा रही थी, तो गलती से उसकी लंबाई 10.2 सेमी मापी गई। माप में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? देखिए इसमें भी त्रुटि प्रतिशत निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे त्रुटि प्रतिशत? आपको मैं बताया हूँ, ये सेम यही सवाल है, इसको बनाइए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए आज का सवाल बेहद ही आसान है, इसको बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए क्या बोला गया है कि रेखाखंड की लंबाई 10 सेमी मापी जा रही थी, तो गलती से उसकी लंबाई 10.2 सेमी हो गई। तो माप में त्रुटि प्रतिशत, देखिए नापना था कितना? 10, लेकिन नापा कितना? मापा गया 10.2। तो कितना त्रुटि हुआ? कितना नापना था हमको? 10, त्रुटि कितना हो गया? मतलब 0.2 त्रुटि हो गया, 0.2 बढ़ गया। तो त्रुटि इतना ही हुआ 0.2, मतलब 0.2 त्रुटि हो गया। तो पॉइंट उड़ाएंगे, 0 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2/100, 2/100।
अब इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। तो ये कितना प्रतिशत का त्रुटि हुआ, तो 2% का त्रुटि हुआ। कितना प्रतिशत का त्रुटि हुआ, तो 2% का त्रुटि हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। बोल रहा है अगर P Q से 20% अधिक है। देखिए यहाँ पे इस सवाल को अब समझना है। सवाल नंबर कितना है, 11 नंबर। सवाल नंबर 11 बोल रहा है P Q से 20% अधिक है। P जो है Q से 20% अधिक है। सबसे पहले देखिए इस सवाल को करना किस तरह से, 20% बोला गया, कितना बोला गया, 20%। तो 20% का मान होता कितना, 1/5। अगर किसी को प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए नहीं आता है तो क्या करेंगे, 20 को 100 से भाग दे देंगे। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे और उसके बाद फिर कटा के आ जाएगा 1/5। देखिए ये चीज़ आपको समझना होगा। अगर ये 100% है तो 5 का 20% 1 हो जाएगा। 5 का 20% 1 होता है, होगा नहीं, होता है, ठीक है। 5 का 20% 1 होता है, ठीक है। और बोला देखिए अब सवाल में बोला गया अगर P Q से 20% अधिक है, किससे, Q से। अगर Q को 5 मान ले, 5 मान ले, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ ये 100%, अगर Q को 100% मान रहे हैं, 5 मान रहे हैं, तो P जो है Q से 20% अधिक है और 5 का 20% होता कितना है, 6। तो P कितना है, 6 है। P कितना है, 6 है, ठीक है। अब बोल रहा है तो Q P से कितने प्रतिशत कम है, तो बोल रहा है Q जो है P से कितना प्रतिशत कम है। तो Q देखो, Q जो है कितना कम है, 1 कम है, किससे, 6 से। P से, P है कितना, 6 और Q कितना कम है, 6 है। तो 1/6 का मान होता कितना है, 16.2/3%। तो इस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ को कंपेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, 16.66। अब इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं आप, इसको 16.66% इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है। ये देखिए हो सकता है उल्टा पुल्टा क्वेश्चन नंबर हो गया होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है, परेशानी नहीं करना है, आपको पढ़ना है। देखिए आप सभी को दिख रहा होगा, यदि रीता का वेतन गीता के वेतन से 25% अधिक है। देखिए यहाँ पे 2 व्यक्ति है, कौन कौन, एक रीता है, रीता, और एक क्या है, गीता। रीता और गीता 2 व्यक्ति है, ठीक है। और बोल रहा है अधिक है, तो गीता का वेतन कितना, गीता के वेतन से, किसके वेतन से, गीता के वेतन से 25% अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 25% का मान निकालेंगे। 25%, अगर आप इसका मान याद रखे हैं तो 25% का मान होता है 1/4। 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है। तो बोल रहा क्या रहा, यदि रीता का वेतन गीता के वेतन से 25% अधिक है। तो देखिए रीता का वेतन गीता के वेतन से कितना है, 25% अधिक है। अगर ये देखिए 4 का 25% 1 होता है। अगर गीता कितना है, 4 है, कितना है, 4 है, तो इससे 1 ज़्यादा होगा, ये 5 होगा, क्योंकि सवाल में बोला गया है गीता 4 है तो गीता से 20% अधिक है। 4 का 20% निकालेंगे 1 होगा, सॉरी 25%। 4 का अगर 25% निकालेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। और बोल रहा है रीता गीता से 25% अधिक है, तो 25% अधिक है तो कितना होगा, 5 होगा। अब बोला तो गीता का वेतन रीता के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो गीता का वेतन रीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। क्या बोल रहा है, गीता का वेतन रीता के वेतन से, रीता के वेतन है कितना, 5 है, और गीता का वेतन है कितना, 4। तो इसमें से कितना कम है, 1 कम है। तो यहाँ प्रतिशत निकालने के लिए इस तरह से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो देखिए 1/5 का प्रतिशत मान होता भी है कितना, 20% होता है। 1/5 का प्रतिशत मान कितना होता है, 20 होता है। तो गीता जो है कितना अधिक है, कम है, तो 20% कम है। उससे कितना परसेंट कम है, 20% कम है। ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, 20% कम है। रीता जो है गीता से 25% अधिक है, लेकिन
गीता जो है इससे 20% कम है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला यदि एक परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन के अंक से 36% कम है तो पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन के अंक से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए इस सवाल को समझिए। तो 12 नंबर सवाल है, आप लोग भी इसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए सवाल में बोला यदि एक परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन के अंक से 36% कम है। देखिए 36% कम है, क्या बोल रहा है, 36% कम है। परीक्षा में कौन कौन बैठा है, रोहन और पवन। तो रोहन और पवन दो व्यक्ति है, रोहन और पवन दो व्यक्ति है। बोल रहा है यदि एक परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन के अंक से 36% कम है। ठीक है, पवन के अंक से 36% अंक कम लाया कौन, रोहन। तो अगर ये 100% लाया है तो 36% कम लाया है ये रोहन, तो ये कितना होगा, 64 होगा। 64 होगा क्योंकि 36% कम है इससे, तो 64% होगा ये। ठीक है, 64 होगा। अब बोल रहा है तो पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन के अंक से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए सबसे पहले कितना अधिक है, तो 36 अधिक है। पवन जो है रोहन से 36 अधिक है। ठीक है, और रोहन का है कितना, सवाल में क्या बोल रहा है कि तो पवन द्वारा प्राप्त अंक, पवन कितना प्राप्त किया है, 100। ठीक है, पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन के अंक से कितने प्रतिशत अधिक है। रोहन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 36%। देखिए अच्छा फिर से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ बोला क्या गया है कि तो पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन के अंक से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए रोहन का अंक है कितना, 36। किससे कंपेयर, देखिए नीचे किसको रखना ये चीज़ समझना, मेन क्या है, नीचे किसको रखना ये चीज़ समझना। कंपेयर किससे कर रहा है, जिससे तुलना करेंगे उसको रखेंगे नीचे, जिससे तुलना करेंगे उसको रखेंगे नीचे। और कितना, पवन कितना अधिक है, तो 36 अधिक है। कितना अधिक है, 36 अधिक है। तो इसको कटाइए अब, 4 से कटाएंगे, 4 से 16 बार में, 4 से 9 बार में, 4 9 36 और 4 से 16 बार में। तो इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से। और एक देखिए इसको अगर प्रतिशत में आपको चेंज करना हो तो जैसे 900 बटे ये हो जाएगा 900 बटे 16। अब भाग देने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आप लोग को याद रखना होगा क्या, 1/16 का मान कितना होता है, 1/16 का मान होता है 16 6.1 बटे 4%, 6.1/4%। अब देखिए इसको हमको निकालना कितना है, 9/16। कितना निकालना है, 9/16। तो इधर कर देंगे 9 से गुना, इधर भी कर देंगे 9 से गुना। तो क्या आ जाएगा, 6 9 54, 6 9 54 और 9/4। अब देखिए ऊपर बड़ा हो गया, ऊपर क्या हो गया, बड़ा। तो इससे 4 से भाग दीजिए, उसमें कितना बार में लग रहा है, 4 दूना 8, 2 बार में लग रहा है। तो 2 54 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 56। और बचेगा कितना यहाँ, 1, 56.1/4% हो जाएगा। तो रोहन जो है पवन से, पवन मतलब रोहन से कितना अधिक है, तो 56.1/4% अधिक है। तो इस तरह से हम लोग सवाल बनाएंगे, 56.1/4%, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यदि ए बी से 6 गुना अधिक है। देखिए अब इस सवाल को समझिए, बोल रहा क्या रहा है, यदि ए जो है बी से 6 गुना अधिक है। कितना अधिक है, 6 गुना अधिक है। अगर मान लीजिए इसको 1 मान लेते हैं, 6 गुना अधिक है। कितना अधिक है, 6 गुना अधिक है, मतलब ये कितना होगा, 7 होगा। अधिक बोल रहा है, 6 गुना नहीं है, क्या बोल रहा है, अधिक। अधिक मतलब जोड़ना होता है, 6 गुना अधिक है। तो अगर बी 1 है तो ए कितना होगा, 7 होगा। ए कितना होगा, 7 होगा। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बोल रहा है बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो बी ए से, किससे, ए से,
ए है कितना, देखिए तुलना किससे कर रहा है, ए से कर रहा है, किससे कर रहा है, ए से कर रहा है। तो ई कितना कम है, 6 कम है, तो 6 लिख देंगे यहाँ। और जिससे तुलना करेंगे, तुलना कर रहा है ए से, तो ए को रखेंगे नीचे। अगर बी से तुलना करता तो बी को ऊपर रखते, ठीक है, नीचे रखते। तो लेकिन यहाँ तुलना किससे कर रहा है, तुलना कर रहा है ए से, तुलना किससे कर रहा है, ए से, तो ए को रखेंगे नीचे। और कितना कम है, तो 6 कम है। तो देखिए इसका मतलब होता है कितना, 1/, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। इसको 1/7 का मान कितना होता है, 1/7 का प्रतिशत मान होता है कितना, 14.2/7%। और हमको निकालना कितना है, 6 का। तो इसको 6 से गुना कर देंगे, 14 छके 84, और एक 85% लग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कितना, 85 पूर्णांक कितना है, 71, 85.71। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से 85.71% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर बनाइए आप सभी लोग। चौदह नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला गया क्या है, अंकित की ऊंचाई पिछले साल 160 सीएम था। देखिए अंकित एक व्यक्ति का नाम है जिसका ऊंचाई कितना था, 160 सेंटीमीटर था, ठीक है। अब बोल रहा था कि एक साल में उसकी ऊंचाई 8% बढ़ा, कितना बढ़ा, 8% बढ़ गया। देखिए इस सवाल को करना किस तरह से ये समझना है। पहले इसका हाइट कितना था, 160 सेंटीमीटर था, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि 8% बढ़ा, तो मतलब पहले ये देखिए कोई भी संख्या 100% रहता है, पहले ये 100% था, अब बढ़ के कितना हो गया, 108% हो गया। कितना हो गया, 8% बढ़ा, तो ये हो गया 108%। तो इसका मतलब क्या करना होगा हमको, 160 का 108% निकालना होगा, 108% निकालना होगा। तो ये देखिए तरीका क्या होगा, 0 से 0 खत्म, अब 2 से, या नहीं तो फिर इसको क्या करेंगे, गुना करके एक 0 है तो पॉइंट बैठा देंगे, ये पॉइंट में आएगा आंसर आपका। किस तरह से होगा, ये 1 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 16, और 16 8 28 से 128, 1728 कितना हो जाएगा, ये गुना करेंगे आप 1728 हो जाएगा। देखिए 16 8 28 से 8, 16 गुना 0, तो 0 2 बचा है, तो 12 बचा है, तो 12 करीब 2, और उसके बाद फिर 16 1 16, 16 1 17, तो 1728 आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ नीचे 10 है, नीचे क्या है, यहाँ 1 0 से 1 0 कटाए थे, नीचे 1 0 बचा था, तो कितना होगा, 172, मतलब 172.8, 172.8%, मतलब 172.8 सीएम बढ़ के हो जाएगा। ये जो है पिछले साल कितना था, 160 सेंटीमीटर था, अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 172.68 सेंटीमीटर हो जाएगा, 172.68 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको किस में दिख रहा है, अरे इसमें, अच्छा ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 172.8 सेंटीमीटर, 172.8 सेंटीमीटर। आज का सवाल मतलब आज इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए रखते हैं इतना ही, धन्यवाद।